हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो स्कूल। ओके, सो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग फोर्सेस और उसमें हमने पढ़ा था रिगार्डिंग एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, उसमें हमने फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस के टाइप्स, यूनिट्स वो सब देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लीजिए। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, so without any further ado, let's get started, and if you like this video, please like and subscribe to my channel. Okay, so internal forces की definition क्या होती है? Forces that acts on the body and arises from the body's own structure. ऐसी forces जो body पे लगती हैं और वो कहाँ से आती है? बॉडी के ओन स्ट्रक्चर्स में से। मतलब बॉडी के ओन स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट कैप्सूल्स, बोन्स, ये सब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर है। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो ये जो चीज़ें जब हमारी बॉडी पे फोर्स लगाती हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। याद रखिए, ऐसी चीज़ें जो बॉडी के अंदर होती हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो जो फोर्स लगाती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, अब इंटरनल फोर्सेस के एग्जांपल देखें तो फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मसल। अभी मैंने कहा कि फोर्स प्रोड्यूस, देखिए ये मसल है, यहाँ पे हमारे पास आगे यहाँ पे हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है। ठीक है, अब बाइसेप्स ब्रेकाई फोर्स लगाएगा। ओके, सो ये हमारा जो फोरआर्म है ये फ्लेक्शन में आएगा। ठीक है, ये मसल के फोर्स की वजह से यहाँ पे फोर्स लगा, तो उसकी वजह से ये जो हमारा फोरआर्म है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें तो हमारा फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय लिगामेंट्स। हमने देखा है कि लिगामेंट्स हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, उसमें हमारे पास बहुत सारे लिगामेंट्स हैं। तो अगर हमारे एंटीरियर ट्रांसलेशन, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन हमने लास्ट डिस्प्लेसमेंट्स की वीडियोस में देखा, तो ये सब लिगामेंट इन बोन्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं और इनका एक्सेसिव मूवमेंट प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। फिर फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बोन्स, मतलब बोन्स के ऊपर एक बोन जो दूसरी बोन पे फोर्स प्रोड्यूस करती है, तो वो भी एक एग्जांपल है इंटरनल फोर्स का। सपोज आप रनिंग कर रहे हो तो ये जो आपका यहाँ पे फीमर है, ये टीबिया के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ इंटरनल फोर्सेस। मतलब बॉडी स्ट्रक्चर्स फोर्सेस लगाते हैं। ओके, सो एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे, द फोर्सेस लाइक पुश ऑफ एयर प्रेशर वर्क बोथ इनसाइड द बॉडी एंड इट वर्क आउटसाइड द बॉडी। तो वो बॉडी के बाहर भी बात काम करती है और अंदर भी काम करती है। कैसे? बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब एयर प्रेशर बढ़ता है तो हमारा डायाफ्राम नीचे जाता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायाफ्राम नीचे जाता है। ओके, तो ये फोर्स लगा रही है हमारे डायाफ्राम पे। ओके, और जब एयर वापस हो जाती है डायाफ्राम फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो इसको इस पोजीशन से फ्लैट पोजीशन पे लाने के लिए एयर यहाँ से प्रेशर दे रही है, तो ये बॉडी के अंदर एयर का फोर्स लग रहा है डायाफ्राम पे। वैसे ही एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल है, विंड का एग्जांपल हमने देखा था। तो आप एयर को क्या कहोगे, एक्सटर्नल फोर्स कहोगे या इंटरनल फोर्स कहोगे? ओके, क्योंकि दोनों जगह पे एयर काम कर रही, तो आप एयर को कौन सी फोर्स कहोगे? ठीक है, तो आप एयर को कहोगे एक्सटर्नल फोर्स। उसका रीज़न ये है कि अभी हमने देखा डेफिनेशन में कि ऐसी फोर्सेस जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स में से लगती है उससे हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। अब एयर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ी ना है। एनाटॉमी के लेक्चर्स में आपने कभी एयर की एनाटॉमी पढ़ी है? नहीं, क्योंकि वो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है। तो एयर इज़ एक्सटर्नल फोर्स, ना कि इंटरनल फोर्स। भले वो हमारी बॉडी के अंदर भी लग रहा है, डायाफ्राम के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बट वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो एक्सटर्नल फोर्स ही कहलाएगा। ठीक है, ओके, सो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? इंटरैक्टिव रोल ऑफ इंटरनल फोर्सेस नॉट जस्ट इन कॉजिंग द मूवमेंट बट ऑल्सो मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द जॉइंट स्ट्रक्चर अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब हमको इंटरनल फोर्सेस के बारे में जानना है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कर रहे हैं, साथ ही साथ वो हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी, मतलब हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज भी करती है। लिगामेंट की फोर्स है, मसल की फोर्स है। अगर बॉडी में मसल ही नहीं होते, लिगामेंट नहीं होते, तो हमारे स्केलेटन को कोई भी मुक्का मार देता, कोई भी लात मार देता तो वो टूट जाता। पर उन सबको बचा के कौन रख रहा है? हमारे मसल, हमारे लिगामेंट्स, उनके फोर्स उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट भी काम करती है। ठीक है, आपको बाहर से कोई मुक्का मारता है तो आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है। आप उसको, जैसा कोई आपको बाहर से धक्का मारता है तो आप एक जगह पे ऐसे नहीं कि आप हिल जाओगे या फिर गिर जाओगे, आप अपनी एक जगह पे खड़े रहने की पूरी ट्राई करोगे, तब आपके मसल आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट इंटरनल फोर्सेस का एक्शन देख रहे हैं, और दूसरी इंटरनल फोर्सेस भी जो बॉडी के अंदर होती हैं उसके अगेंस्ट इंटरनल फोर्स का काम। मतलब इंटरनल फोर्स के 3 काम है, एक तो जॉइंट की इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ओके, एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना, और दूसरी इंटरनल फोर्सेस जो होती है उनके अगेंस्ट भी काम करना। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये जानने का है। ओके, सो प्राइमरी रूल्स, तो ये हमारी फोर्सेस हो गई, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, उनकी डेफिनेशन, उनकी यूनिट्स। तो आपको सिर्फ ये 3 प्राइमरी रूल याद रखने हैं फोर्स का। रूल नंबर 1 इज ऑल फोर्सेस ऑन द सेगमेंट मस्ट कम फ्रॉम समथिंग दैट इज कॉन्टैक्टिंग द सेगमेंट। तो हमने अभी फोर्स की डेफिनेशंस में देखा है, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी फोर्स लगता है। तो ये रूल का कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी सेगमेंट पे फोर्स आ रहा है तो वो उसी चीज़ से आना चाहिए जो उसके कॉन्टैक्ट में हो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी। हमारे फिजियोथेरेपी कंसर्न में हमको यही जानना है कि जब भी हमारे बॉडी पे कोई फोर्स आ रहा है तो इट शुड बी कमिंग फ्रॉम समथिंग जो हमारी बॉडी या हमारे सेगमेंट के कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, रूल नंबर 2 है एनीथिंग दैट कॉन्टैक्ट एन ऑब्जेक्ट मस्ट क्रिएट द फोर्स ऑन दैट सेगमेंट ऑल्दो मैग्नीट्यूड मे बी स्मॉल इनफ। तो ये इस रूल को दूसरी तरीके से कहा है। उसका कहने का मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो उस पर हमेशा फोर्स लगाएगा ही, चाहे वो फोर्स इतना छोटा हो कि हमें पता ही ना चले कि फोर्स लग रहा है, पर फोर्स हमेशा ही लगेगा। इसका मतलब कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उनके एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं ही, भले वो फोर्स एकदम स्मॉल हो कि हम उसको देख ना सके, उसे फील ना कर सके। ठीक है, और तीसरा रूल है ग्रेविटी कैन बी कंसिडर टू बी टचिंग ऑल द ऑब्जेक्ट। अब ये 2 रूल के हिसाब से आप ऐसे सोच सकते होगे कि जब हम लोग हवा में होते हैं या फिर हम ज़मीन से ऊपर कूदते हैं तो ग्रेविटी तो भी हमें लगती है, भले हम अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है तो भी ग्रेविटी फोर्स हम पे लग ही रही है। या कांटेक्ट का रूल तो आ ही नहीं रहा है, कांटेक्ट का रूल फॉलो हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को एक्सेप्शन मान के हम लोग ने ये बोला है कि ग्रेविटी फोर्स है जो सब ऑब्जेक्ट को टच करती है, चाहे आप ऊपर हवा में हो, चाहे आप अर्थ को टच कर रहे हो, चाहे आप प्लेन में बैठे हो, आप जहाँ पे भी हो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ग्रेविटी हमेशा आपको टच करती रहेगी। ठीक है, सो ये हो गए हमारे प्राइमरी रूल्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग फोर्स वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।